10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी का होगा दबदबा? यूपी में 2007 से अब तक लोकसभा और विधानसभा की 80 सीटों पर हुए उपचुनाव। सत्ताधारी दल को 80 में से 51 सीटों पर मिली जीत। क्या कहते हैं नतीजे? कौन सी पार्टी किस पर पड़ी भारी? किसका सक्सेस रेट रहा हाई? सत्ता में रहते सबसे ज्यादा सीटें उपचुनाव में किस पार्टी ने जीती? बीजेपी, सपा, बसपा में कौन रहा फायदेमंद? जानिए 2007 से अब तक का रिकॉर्ड। यूपी में शासन की बात की जाए तो 2007 से 2012 तक मायावती काबिज रहीं। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इन तीन पार्टियों के शासनकाल में उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव पर नजर डालकर यह समझने का प्रयास करते हैं आगे होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। क्या 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले ज्यादातर सीटों को जीतकर बीजेपी खुद की फजीयत होने से रोकने में कामयाब होगी, या सपा यूपी में एक और इतिहास रचेगी, या फिर बीएसपी पर जो शून्य का ग्रहण लगा हुआ है वो उससे निकलने में कामयाब होगी। चलिए सबसे पहले बीएसपी के शासनकाल में हुए उपचुनाव पर नजर दौड़ाते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को रिकॉर्ड 206 सीट हासिल हुई। मायावती सरकार में प्रदेश में विधानसभा की 22 सीटों पर उपचुनाव हुए। वजह कुछ सदस्यों का निधन हो गया, जबकि कुछ ने इस्तीफा दे दिया। इन चुनावों में बसपा का दबदबा रहा। बसपा को 22 में से 17 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 और एक सीट रालोद, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। भाजपा एक भी उपचुनाव सीट नहीं जीत सकी। जिन 22 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और ही था। 2007 के चुनाव में इन 22 सीटों में से 8 सीट सपा, 3 सीट कांग्रेस और 3 सीट बसपा को मिली। बीजेपी के हिस्से में 4 सीट आई थी, यानी 2007 के उपचुनाव में बीजेपी को झटका मिला था। मायावती के शासन में हुए उपचुनाव में आंकड़े पूरी तरह से बसपा के पक्ष में रहे। सत्ताधारी दल बीएसपी 3 से बढ़कर 17 तक पहुंच गई। लखनऊ पश्चिमी सीट जो भाजपा के लालजी टंडन के इस्तीफे से खाली हुई थी, उस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। आरएलडी सिर्फ मोरना की सीट बचा पाने में कामयाब हुई, यानी उपचुनाव में बीएसपी की जीत का प्रतिशत 75% से अधिक रहा था। हालांकि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा 79 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौरान प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में सपा ने 16 सीटें जीती। सपा की जीत का प्रतिशत लगभग 60 रहा। 6 सीटें भाजपा के खाते में गईं और 2 कांग्रेस के खाते में, जबकि एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस और अपना दल ने कब्जा किया था। बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में हुई करारी हार के बाद उपचुनाव से किनारा कर लिया था। 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय उपचुनाव वाली सीटों में से भाजपा के पास 12 और सपा के पास 11 सीटें थीं। एक सीट अपना दल, कांग्रेस और आरएलडी के पास थी। बुंदेलखंड की चरखारी सीट पर 2012 से लेकर 2017 के बीच कुल 4 चुनाव हुए। इसमें 2 चुनाव और 2 उपचुनाव। यहां से 2012 में उमा भारती भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। 2014 में वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो गई। सीट खाली हुई। उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की कप्तान सिंह ने जीत हासिल कर ली, लेकिन अपराध के एक मामले में उन्हें सजा हो गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। 11 अप्रैल 2015 को यहां दोबारा उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की उर्मिला देवी राजपूत ने जीत हासिल की। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहां से भाजपा को जीत मिली। 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार आई। यह लहर 2017 तक कायम रही। भाजपा को इसका फायदा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मिला। राज्य में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उसे 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2014 में गोरखपुर से जीत दर्ज कर सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। फूलपुर से सांसद बने केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए। योगी सरकार की पहली परीक्षा 2017 के अंत में हुए लोकसभा उपचुनाव में हुई। इस उपचुनाव में सपा ने भाजपा से गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीटें छीन ली। 2018 में कैराना के सांसद बने हुकुम सिंह के निधन से सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ तो सपा आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने यहां से भाजपा को मात दी थी। यानी भाजपा के शासनकाल में शुरुआती 3 लोकसभा के जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए वह तीनों सीटें भाजपा हार गई। योगी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 तक कुल 37 सीटें खाली हुई, लेकिन चुनाव 23 पर हुए। वजह बाकी सीट उस वक्त खाली हुई जब सदन का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा था। जिन 23 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। 17 सीट भाजपा और 1 सीट अपना दल ने जीती। सपा के हिस्से 5 सीट आई, जबकि विधानसभा चुनाव में 23 में से भाजपा के पास 19 सीटें थीं। भाजपा की सहयोगी अपना दल के पास 1 सीट थी। इसके अलावा 2 सीट सपा के पास और 1 सीट बसपा के पास थी। सपा ने इस दौरान न सिर्फ अपनी दोनों रामपुर और मल्हानी सीट को बचाया, बल्कि भाजपा से 2 और बसपा से 1 सीट छीन ली।
योगी सरकार के पार्ट 2 कार्यकाल में अब तक 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इन 10 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर अपना दल ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 3 सीट सपा ने और 1 सीट आरएलडी ने जीती है। 1 सीट सपा के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ी आरएलडी के हाथ आई। आरएलडी अब भाजपा के साथ है। प्रदेश में मौजूदा समय में 10 सीट करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर और खैर खाली है। सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अपराध के एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई है, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई। बाकी 9 सीटों पर मौजूदा विधायक अब सांसद बन गए हैं। बहरहाल नतीजों पर नजर डालें तो उपचुनाव के मुकाबलों में बीएसपी भारी पड़ी। उसका सक्सेस रेट 64% है। सपा का सक्सेस रेट 19%, जबकि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है।